और इस बार जो हमने व्यवस्था की, पहले से ही तय कर दिया, चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे। पता चला मसूर क्या भाव बिक रही है आजकल, समर्थन मूल्य के ऊपर चली गई। चना भी ऊपर पहुंच रहा है। सरसों तो 1000 रुपया ज्यादा समर्थन मूल्य से। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला होता है। किसान का उत्पाद कई बार औने पौने दाम पे खरीद लिया जाता है। सरकार अगर खरीद की गारंटी दे दे तो उस खरीद मूल्य के ऊपर भी फिर किसान का उत्पाद खरीदा जाता है। और इसलिए पहले से ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, खरीद की व्यवस्था बना दी। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि कोई औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को ना बेचे। सरकार एक एक दाना खरीदेगी, समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार में बिके तो बेचो। समय पे पैसा खाते में आ जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे, 8,900 करोड़ रुपया तो फसल बीमा योजना का दे दिया किसानों के खाते में। नुकसान का पैसा अलग दिया। 2019 का रह गया, लेकिन 2020 में हम आ गए। 3100 करोड़ रुपया खाते में डल चुका है। सोयाबीन जो खराब हुआ, फसल बीमा का पैसा अलग आएगा। बिजली मंत्री बैठे हैं, 14,000 करोड़ रुपए इनका बजट कितना है महाराज, इनको दिए चले जा रहे हैं। तो ये 14,800 करोड़ रुपया तो ये सस्ती बिजली देने में लेते हैं। गरीबों को सस्ती बिजली और किसान को खेती के लिए बिजली। लगभग 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के सरकार के खजाने से चुकाते, तब सस्ती बिजली आपके घरों में और आपके खेतों में पहुंच पाती है। 0% ब्याज पे कर्जा। अब मैं 18,000 कह रहा हूं, ये प्रद्युम्न ने कहा कि मौका अच्छा मिल गया तो कहने लगे इस बार 21,000 करोड़ लेना है। दिए जाओ बिजली और लिए जाओ, गड़बड़ कहीं मिले तो रोकते जाओ, ठोकते जाओ। महंगी बिजली में सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अपील जरूर है कि जितना तय है उतना दे दो भैया। आज 1500 करोड़ रुपए के नए काम स्वीकृत हुए होंगे। अलग अलग ग्रिड बन रहे हैं, बिजली की लाइनें बदली गई है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। और आज एक और अभिनव प्रयोग हुआ है। उस प्रयोग के कारण पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला जो हमारे भोपाल में ही बनी है। देश में केवल 2 है, एक उत्तराखंड में, दूसरी भोपाल में। अब एक जमाना था जब बैलों से खेती करते थे, तब बछड़ा जाए चाहे बछड़िया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता था। अब ट्रैक्टर बाबा ने बैलों को बेरोजगार कर दिया है। अब बैल आए तो उनका क्या करें। और इसलिए विज्ञान और का प्रयोग करके कोशिश ये है कि बैल बछड़ा कम आए, बछिया आए। और दुग्ध उत्पादक किसानों को उसका लाभ हो। इस दिशा में यह प्रयोगशाला अद्भुत काम करेगी। गाय हमारी माता है। हम तो सब देवताओं का वास गौ माता के अंदर ही मानते हैं, लेकिन गांव में जहां हमने देखा खुले में पशुधन घूम रहा है, हम भी थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो गए।
जब तक बैल जोतते थे तो अच्छा खिलाते थे, घास के लिए भी बीड़ रखते थे, अब बीड़ें ही खत्म हो गई। घास के मैदान बखर के खेत बना दिए, अब बैल कहां जाए? और गाय भी दूध नहीं तो दिया लठ और भगा दिए, जा मैया। और फिर जहां जाओ लोग कहते हैं ये गाय घूम रही, गौशाला बनाओ। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन समाज की भी ड्यूटी है भाई। गौशालाओं का निर्माण जारी है, आज गौशालाओं का लोकार्पण भी हुआ है। पंचायत ग्रामीण विकास ने उसमें अद्भुत काम किया है। मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करके गौशालाओं के निर्माण का काम, उसके साथ साथ चारे के लिए चारागाह, मुझे प्रसन्नता है। हमने आगर में पहला गो अभयारण्य बनाया था, इसके बाद रीवा जिले में एक बना, उसके अतिरिक्त 921 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। 600 से अधिक गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही है। 1,66,000 से अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है। और मुझे और खुशी की बात है कि 450 गौशालाएं हमारी महिला स्व सहायता समूह चला रही है।